गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज अपन जहाँ तक कल पढ़े थे उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने वाली विधियाँ पढ़ रहे थे, जिसमें प्रतिशतता हो चुका था, परसेंटेज हो चुका है। इसके आगे अपन को पढ़ना है, यहाँ से मोलरता से पढ़ना है। तो अगला टॉपिक आएगा, यहाँ तक ये सब हो चुका था कल। मोलरता, तो मोलरता में आप लोगों को केवल और केवल इतना याद रखना है कि मोल प्रति लीटर, यहाँ पे जो होगा मोल प्रति लीटर, मतलब कहने का कि आपको 1 लीटर विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक, याद रहेगा, इतना आपको याद रखना है। 1 लीटर, यहाँ पे लीटर जो लिखा है तो आपको ये बताना है 1 लीटर मतलब 1000 जो ml होएगा, 1000 ml में कितने मोल अणु विलेय घुला हुआ है, तो वो क्या कहलाएगी, विलयन की मोलरता कहलाएगी। बन जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है पेपर पे। ठीक, और इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। यदि अपन सूत्र फॉर्म में देखें इसको, तो मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या NB, विलेय के लिए NB यूज करेंगे, यहाँ पे मोलों के लिए N यूज किया गया है, और B विलेय के लिए किया गया है, बटे विलयन का लीटर में आयतन रहेगा वो लीटर पे रहेगा। अब यदि अपन बात करें कि विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, MB बराबर विलेय का ग्रामों में द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान, अर्थात हम कह सकते हैं सामान्य द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। ये जो आपका ऊपर रहेगा तो सामान्य द्रव्यमान होगा, और जो आपका बटे में रहेगा वो आणविक द्रव्यमान होगा। मान लिखा है यहाँ पे, समझ जाइएगा। ठीक, तो यहाँ पे अब इसके बाद M बराबर अपन बात करेंगे तो NB बटे आयतन है, आयतन मतलब वॉल्यूम है, ठीक, V, और ये किसमें है, लीटर पे। यदि इसी को बात करें तो भाई WB बटे MMB, अर्थात मॉलिक्यूलर मास, और ये किसका है, विलेय का है, तो विलेय के लिए V की गुणित कितना आपका आयतन पे है V। तो यहाँ पे सांद्रता रहेगी, और यहाँ पे नीचे क्या रहेगा, आपका आणविक द्रव्यमान रहेगा, और वो किसका रहेगा, विलेय का रहेगा। इस तरीके से यदि अपन बात करें यहाँ पे तो उसी को WB बटे MB गुणित V गुणित 1000 समझ में आ गया यहाँ तक। यहाँ पे यदि अपन कम शब्दों में यदि बात करें तो यहाँ पे अपन ऐसा लिख सकते हैं WB बटे MB, और यहाँ पे गुणित 1000 बटे में क्या रहेगा आपका, VML में आयतन, VML रहेगा, मतलब आयतन कितने में कितना घुला है ये हो गया। और ये जो आपका 1000 है ये सूत्र का है। तो यही बात करते हैं, जब आयतन को ml में व्यक्त करते हैं तो 1 ml बराबर कितना होता है, 10 की घात -3 लीटर दर्शाते हैं। इसे 1000 से गुणा करते हैं। आपको पता है कि लीटर की जब बात होगी तो 1000 ml की बात होती है, और यहाँ पे मोलरता की इकाई आप याद रखिएगा, मोल प्रति लीटर। यदि आपको इकाई याद रहेगी तो बड़े आसानी से इसकी परिभाषा बना सकते हैं। जैसे अपन शुरू में ही बात की है कि मोलरता बराबर क्या होता है, मोल प्रति लीटर, अर्थात कहने का मतलब ये 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ पे 1 लीटर विलयन रहेगा और मोलों की संख्या रहेगी तो विलेय की रहेगी। ठीक, विलायक की नहीं रहेगी, गलती से भी नहीं करिएगा। ठीक, और यहाँ पे इसमें क्या बात होती है, विलयन के आयतन की बात होती है। उदाहरण देखते हैं कि 1 मोल लीटर इनवर्स, मतलब यहाँ पे एक जो मोल है वो NaOH विलयन, अर्थात 1 मोल मतलब 10 ग्राम NaOH 1 लीटर जल में घुला हुआ है। ठीक है, इसकी मोल क्या है, 1 मोल है,
तो वो कितने पे घुला हुआ है, यहाँ पे है तो वो 1 लीटर पे घुला हुआ होगा। तो वे विलयन जिनकी मोलरता मोल बटे 2, ये मोलरता है, मोलरता बटे क्या है 2, अर्थात m बटे 2 या m बटे 10 एवं m बटे 100 होती है, उन्हें क्रमशः सेमीमोलर, डेसीमोलर और सेंटीमोलर विलयन कहते हैं। ठीक, तो बन जाएगा ये। यदि इसमें आपको कुछ पूछना हो तो बता दीजिए, कहीं समझ में ना आया हो। मोलरता ठीक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है पेपर में। इसके बाद इसी जैसा है मोलरता, लेकिन केवल और केवल अंतर थोड़ा सा रहेगा इसमें थोड़ा सा अंतर क्या रहेगा, आप जहां पे विलयन की बात करते थे वहां पे यहाँ पे विलायक की बात होगी। तो विलायक के 1 किलोग्राम में घुले विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मतलब यहाँ पे आपको याद करना है मोल प्रति केजी, यहाँ पे मोल प्रति किलोग्राम, अर्थात कहने का मतलब यदि अपन 60 में परिभाषा बनाए तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या मात्रा भी आप बोल सकते हो, संख्या या मात्रा, यहाँ पे जो आपको अच्छा लगे, संख्या की जगह पे मात्रा भी लिख सकते हैं। ठीक, और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता की जब बात होगी तब वहां पे क्या होगी, स्मॉल m की बात होगी, उसको स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। और बाकी अंतर केवल कितना रहेगा, यहाँ पे विलायक रहेगा। तो मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक की किलोग्राम में मात्रा, विलायक की जो मात्रा रहेगी किलोग्राम। दो बातें आपको मोलरता और मोलरता में याद रखनी है दोनों में, कि इसमें क्या होगी, विलायक की बात होगी, और जबकि मोलरता में किसकी होती थी, वहां पे विलयन की बात होती है। ठीक, तो यहाँ पे यदि अब उसी परिभाषा को अपन थोड़ा और आगे करें तो विलेय के ग्रामों की मात्रा बटे विलयन का मोलर द्रव्यमान गुणित विलयन की किलोग्राम में मात्रा, या कि अपन इसी को थोड़ा और कर सकते हैं, आपको यहां भी बता दें। यहां पे आप ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ये जो विलेय के मोलों की संख्या लिखी है, मतलब यहाँ पे सामान्य द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान लिखा हुआ है, मतलब WB बटे NB। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। और नीचे क्या रहेगा आपका, ये विलयन की किलोग्राम में मात्रा। अब विलयन की मात्रा किसमें है, किलोग्राम में, मतलब केजी में मात्रा। अब किलोग्राम में जब मात्रा है तो यहाँ पे किलोग्राम में मात्रा रहेगी, तो अर्थात कहने का मतलब कि 1000 है। तो इसी को यदि तो यहाँ पे WB बट्टी क्या हो जाएगा MB, और इसके बाद यहाँ पे जो आपका जो ये है, तो इस पे क्या होगा, किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा आपका 1000 बटे कितने में घुला हुआ है, तो यहाँ पे विलायक की बात होगी, तो विलायक अर्थात कहने का मतलब WA, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा WA। ये तो ये याद रखिएगा, ये आपका इसी से सवाल, आपके सभी सवाल बनेंगे जितने भी हैं, जो यहाँ पे लिखा है वो यही बात लिखी है। ठीक, यहाँ पे ये मोलर द्रव्यमान की बात है, और विलेय की अपन सिंगल एम लिए हैं, वहां पे MB बस लिए हैं, ये बात देखिए। ठीक, और इसकी इकाई क्या होगी, इकाई तो आपको पहले ही बता चुके कि मोल प्रति किलोग्राम है। ठीक, यहाँ पे ही देखिए आपको क्या है, मोल प्रति केजी याद रखिएगा। उदाहरण देखें तो यहाँ पे 1 मोल केजी इनवर्स, कहने का मतलब ये एक जो मोल है, मोलर विलयन NaOH विलयन, अर्थात 1 मोल 40 ग्राम NaOH 1 किलोग्राम विलायक में विलेय किया गया है। मतलब 40 ग्राम कितना किया है, वहां पे 1 मोल मतलब 40 ग्राम किसमें विलायक में घुला हुआ है, कितने विलायक में घुला है, 1000 ग्राम में घुला हुआ है।
1 किलो में घुला है। ठीक, तो ये बन जाएगा आपको यहाँ पे। इसकी डेफिनेशन एक बार बता दीजिए। परिभाषा इसकी यदि अपन एक बार देखें तो देखिएगा, आपको यहाँ पे बात करना है 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, ये परिभाषा होती है। आप इससे सूत्र से याद कर लीजिएगा, बड़े आसानी तरीके से, क्योंकि पूछा जाता है पेपर पे और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो यहाँ पे आपको केवल इतना याद रखना है, मोल प्रति किलोग्राम। तो परिभाषा यहाँ से बनाइएगा कि 1 किलोग्राम, किलोग्राम में बात होगी तो 1 किलोग्राम में विलायक, और क्या है विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ पे क्या रहेगी, किसकी संख्या रहेगी, विलेय के मोलों की संख्या रहेगी। ठीक, तो ये विलेय है, मोलों की संख्या जो बात होगी तो विलेय की होगी, और यहाँ पे विलायक का, और यहाँ पे जो विलायक की बात होगी तो विलायक के द्रव्यमान पे बात होगी, द्रव्यमान। जैसा कि आप जानते हो कि यदि आप किलोग्राम में या ग्राम में नापते हैं तो द्रव्यमान को किलोग्राम या ग्राम में नापा जाता है। यदि आपको लिक्विड वगैरह नापना है तो लीटर में नापेंगे। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मोलों की संख्या या विलेय की मात्रा, और उसमें मोलरता। ठीक, मोलरता में क्या होता है, वहां पे मोलरता पे यदि बात करते हैं अपन तो यहाँ पे मोल प्रति लीटर बात होती है मोलरता के लिए। 1 किलो, तो यहाँ पे 1 किलो नहीं होगी, यहाँ पे बात होगी आपका लीटर पे बात होगी, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित। यहाँ पे बात किसकी होगी, बिलियन की। जब अपन अभी आगे अंदर पढ़ेंगे इन दोनों में तब वहां पे और बात कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे बिलियन पे बात होगी और यहाँ पे विलायक पे बात होती है। ठीक, तो आगे समझ में। और यहाँ पे जब बिलियन पे बात होगी तो बिलियन की आयतन पे बात होगी, आयतन पे बात होगी। यदि आप मोलरता की बात कर रहे हैं तब वहां पे आयतन की बात रहेगी। ठीक, और यहाँ पे द्रव्यमान पे बात होती है मोलरता में। बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे देखते हैं अपन। आप यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट लिखे हैं आपके ज्ञानवर्धक जो है, इनको भी देख लें। 1 मोलर विलयन में से 1 मोलर विलयन अधिक सांद्रित होता है। ठीक, 1 मोलर विलयनों से 1 मोलर विलयन, जो आपका मोलर मतलब यहाँ पे मोलर जब बात हो रही है, अर्थात कहने का मतलब जब मोलर बात होगी, यहाँ पे जब ला आएगा तब वहां पे बात होगी मोलरता की बात होगी। ठीक, और यहाँ पे जब हो रही है मोलर की जब बात हो रही है तो मोलरता की हो रही है। चलिए थोड़ा गलत हो गया, इसको अपन फिर से लिख देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे जब बात होगी तो मोलरता होगी, मोलरता। ठीक, और यहाँ पे जब मोलर की बात होगी तब यहाँ पे बात क्या रहेगी, मोलरता रहेगी, मोलरता। ठीक, तो यहाँ पे वही लिखा है कि यहाँ पे जो 1 मोलर विलयनों से 1 मोलर विलयन अधिक सांद्रित होते हैं। मतलब यहाँ पे बात क्या हो रही है, केवल और केवल क्या है, कोई विलायक में घुला है, और वहां पे बात क्या हो रही है, पूरे बिलियन की बात होती है। ठीक, तो बिलियन वाला ज्यादा सांद्र रहेगा और केवल जिसमें विलायक बस की बात होगी तो वो कम सांद्र रहेगा। तो मोलर विलयनों को बनाने के लिए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन के प्रति लीटर में घोलते हैं, जबकि मोलर विलयनों को बनाने के लिए विलयन के मोलों की संख्या को विलायक के 1000 ग्राम में घोलते हैं। अपन जैसे अभी पढ़े हैं थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे विलयन के लीटर में आयतन की बात होती है, और यहाँ पे क्या होती है, विलायक के द्रव्यमान की बात होती है, अर्थात 1000 पे कितना घुला हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे अतः मोलर विलयनों का परिणामी आयतन अधिक होता है, परिणामी आयतन अधिक होता है, एवं ये तनु होते हैं। तनु मतलब कहने का, तनु का मतलब जानते हैं आप, यहाँ पे जो होगा आपका डाइल्यूट बोलते हैं जिसको, डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब कहने का मतलब जिसमें ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है तो वो क्या कहलाएगा, तनु विलयन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि शरबत और शीरा, तो जो शरबत होगा तो वो क्या होगा, तनु विलयन कहलाएगा, है तो दोनों में शक्कर घुले हैं। ठीक, और जो शीरा होगा वो सांद्र विलयन कहलाएगा।
ठीक। तो कहने का मतलब है जब अपन विलायक मोलरता और मोलरता पे बात कर रहे हैं तो जो आपका मोलरता वाला होगा, ला वाला जो होगा, तो इस ये क्या होगा, तनु कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें विलायक में विलायक का बात चल रही है और उसमें विलयन पे बात हो रही है। ठीक। अब इन दोनों में अंतर आता है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, आप लोग पेपर में आता है। ये आपका 11th एवं 12th दोनों में ये टॉपिक है, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इसलिए IMP है और इसको बिल्कुल आपको पढ़ के ही जाना है। मतलब लगभग हर पेपरों पे आता है मोलरता या मोलरता में अंतर। यदि मान लीजिए ये नहीं आया तो एक आध परिभाषा पूछ लेता है इनसे संबंधित, ठीक, कि मोलरता किसे कहते हैं, इस तरीके का। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या दिया है, मोलरता द्रव्यमान एवं आयतन से संबंधित है। मोलरता जो होती है, मोलरता द्रव्यमान एवं आयतन से संबंधित होती है। यहाँ विलेय की जो होगा तो विलेय के द्रव्यमान की होगी और जो विलयन का होगा वो आयतन का रहेगा। विलयन के आयतन पे बात होगी और विलेय के द्रव्यमान पर। मतलब कि आपका जल, यदि मान लीजिए अपन जल का विलयन है तो जो विलयन बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, जलीय विलयन कहलाएगा। और यहाँ पे द्रव्यमान शक्कर बोलते हैं यदि आप, तो शक्कर का अर्थात विलेय के द्रव्यमान की बात होगी। और यहाँ पे बात क्या होती है, विलेय भी द्रव्यमान पे होगा और विलायक भी किस में नापा जाएगा, आपका द्रव्यमान में ही नापा जाएगा। आप बता दीजिए। यहाँ पे क्या होगा, द्रव्यमान और आयतन दोनों पे बात होती है। ठीक, मैं से स्पेशली यहाँ पे आयतन पे मुख्य विचार आपको क्या करना है, विलयन के आयतन पे बात होगी। और यहाँ पे द्रव्यमान और आयतन दोनों पे बात होती है, लेकिन स्पेशली बात यदि करें तो यहाँ पे विलायक के द्रव्यमान पर बात होगी। विलायक का द्रव्यमान लेंगे यहाँ पे, तो मतलब उसमें नाप भी कितना आयतन गिर रहा है, इसमें उसका देखिए द्रव्यमान। मतलब यहाँ पे आपका ml या लीटर पे बात होगी और यहाँ पे जो बात होगी आपकी ग्राम या केजी पे बात होगी या किलोग्राम पे बात होगी यहाँ पे जो। और यहाँ पे अब आगे देखते हैं जी, मोलरता तापक्रम में परिवर्तन से परिवर्तित होती है। मोलरता में यदि बात होगी तो तापमान आप बदलोगे तो ये परिवर्तित हो जाएगी। ठीक, आप एक बात ये याद रखिएगा, जितनी भी आपके आयतन वाली बात होगी, जहां पे भी क्या रहेगा, आयतन बटे में रहेगा। मतलब आयतन पे बात होगी जहां पर भी, वो क्या होंगी, ताप पर परिवर्तित होंगी। मतलब ताप पे यदि बदलोगे तो वो बदलेंगे। लेकिन जहां पर द्रव्यमान की बात होगी, जैसे यहाँ पे देखते हैं मोलरता तापक्रम में परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होती है। अर्थात कहने का मतलब ये, जहां पर भी द्रव्यमान पर बात होगी, द्रव्यमान पर बात होगी, तो वहां पर वो ताप से परिवर्तित नहीं होंगी। मतलब उनको ताप से कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब ताप आप कुछ भी करते रहिएगा वो नहीं बदलेगी। द्रव्यमान की बात है वहां पे, और जहाँ पे आयतन की रहेगी वहां पे वो ताप से द्रव्यमान कम ना होगा। ठीक, द्रव्यमान कम होगा लेकिन सांद्रता तो इनकी लगभग उतनी ही बनी रहेगी। मतलब ताप बढ़ाने पर इन पे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। ठीक, तो बन जाएगा यहाँ पे आपसे। अब यहाँ पे तीसरा अंतर क्या है, वही मात्रक जो अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे इसे मोल लीटर इनवर्स से व्यक्त करते हैं। अर्थात कहने का मतलब अपन जो पहले ही बात किए थे मोल प्रति लीटर से व्यक्त करते हैं और इसको मोल किलोग्राम इनवर्स से व्यक्त करते हैं। मतलब कहने का यहाँ पे मोल प्रति केजी। ठीक, और मोलरता जो होती है अधिक सुविधाजनक विधि है, ये ज्यादा सुविधाजनक विधि अधिकतर जगह पे उपयोग किया जाता है। और जो यहाँ पे मोलरता है ये सटीक विधि है। सटीक मतलब बिल्कुल रिजल्ट आपकी सही आएगा। वहां पे विलयन पे बात होती थी, वहां पे विलायक की, विलायक और विलयन की बात होगी, तो यहाँ पे दो चीजों की बात होगी, तो रिजल्ट ज्यादा सटीक रहेंगे, सही आंसर रहेंगे ये। ठीक, बन जाएगा। अपने दो टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुए। अगला आता है, अगला टॉपिक देखते हैं अपन, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज जो होता है, तो यहाँ पे मोल प्रभाज पे जब बात होगी आपका, तो आप एनसीईआरटी बुक जब देखेंगे तो वहां पे आपको मोल अंश नाम का टॉपिक मिलेगा। यहाँ पे आपको वहां पे लिखा होगा मोल अंश, मोल अंश लिखा मिलेगा आपको। मोल प्रभाज वहां पे नहीं मिलेगा, मोल फ्रैक्शन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो देख लेते हैं। ठीक, तो विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या, यदि अपन जो आपको दिख रही है यहाँ पे वो परिभाषा तो आप देख ही लीजिएगा। थोड़ा सरल सी परिभाषा आपको बताते हैं। विलयन में किसी
विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल घटकों की मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज्य कहते हैं। ठीक, बन जाएगा। जो परिभाषा लिखी है उसको तो देख ही लीजिए। एक सरल परिभाषा ये है कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज्य कहते हैं। ठीक, नहीं आई, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में आपको समझ में। ठीक, देखते हैं। तो विलयन में जैसे आपको पता है कि घटक जानते हैं, विलेय और विलायक दो घटक होते हैं। यदि आप जैसे शरबत बनाते हैं शक्कर और पानी मिलाएंगे तो दो घटक, यदि मान लीजिए उसमें और कुछ मिला दें, नींबू का रस मिला दें तो तीन घटक हो जाएंगे। तो जो यहाँ पे जो घटक होंगे तो उनके अनुसार क्या होंगे, तो उनके तो ऊपर क्या रहेंगे, अपन किसी एक घटक को रखेंगे और नीचे जितने घटक भी होंगे, दो घटक, तीन घटक, चार घटक, ठीक, तो उनका अनुपात क्या कराएगा, मोल प्रभाज्य। मतलब समझ में आया आपको? नहीं आया तो और बताते हैं आपको। विलयन के किसी एक घटक का मोल प्रभाज्य विलयन उस घटक के मोलों की संख्या एवं विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात होता है। इसे कैपिटल X से व्यक्त करते हैं। ठीक, तो बन जाएगा ये। देखिएगा यहाँ पे बात क्या होगी, अवयव का मोल प्रभाज्य। अवयव या घटक बात एक ही होती है, देख लीजिएगा। घटक लिखें या अवयव लिखें, बात एक ही है। तो यहाँ पे अवयव के मोलों की संख्या, अवयव के मोलों की संख्या मतलब यहाँ पे विलायक या विलेय दो में से कोई भी हो सकता है, बटे सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या। मतलब यहाँ पे यदि आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, Na या Nb बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb। यहाँ पे इस तरीके से कई बार कुछ बुकें ऐसा भी लिख देती हैं, यहाँ पे N या कैपिटल N और यहाँ पे N प्लस N। ठीक, तो ऐसा बात एक ही है। जो छोटा n है वो विलेय के लिए यूज किया जाता है, जो बड़ा n है वो विलायक के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो बन जाएगा यदि यहाँ पे किसी द्विअंगी विलयन, द्विअंगी मतलब केवल दो घटक बस हो, वो विलयन क्या कराते हैं, द्विअंगी कहलाते हैं। जिसमें शक्कर और पानी की बात होती है तो वो द्विअंगी विलयन है। तो किसी द्विअंगी विलयन में विलेय B के Nb मोलों को विलायक AB A के Na मोलों के विलेय किया जाता है, तो A का मोल प्रभाज्य मतलब XA, यहाँ पे XA क्या है, विलायक का मोल प्रभाज्य XA। ठीक, तो Na ऊपर जाएगा रहेगा और विलयन के कुल मोलों की संख्या तो वो क्या रहेगी, बट्टे में रहेगी। तो यही यहाँ से आप परिभाषा समझिए जिनको नहीं आई समझ में। तो ये एक घटक हुआ मतलब विलायक बस हुआ, ऊपर क्या है, विलायक बस है। ठीक, विलायक बस है, समझिएगा। ठीक, तो विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या, ठीक, और विलयन में कुल घटकों की मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज्य कहते हैं। परिभाषा ये बन जाएगी। ठीक, मतलब यहाँ पे केवल और केवल विलायक के मोल प्रभाज्य की बात होगी, विलायक के मोलों की संख्या। ठीक, विलायक के मोलों की संख्या बटे क्या रहेगा आपका, विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे जो रहेगा तो किसी एक घटक के मोलों की संख्या, थोड़ा ये टॉपिक देखिएगा। यहाँ पे आपका A का मोलों का मोल प्रभाज्य मतलब विलायक A या विलायक की बात होगी तो X से Na अपन Na प्लस Nb। अब मोल प्रभाज्य मतलब क्या होता है, मोल प्रभाज्य जो आपका रहेगा, तो यहाँ पे मोल प्रभाज्य का मतलब है जितने भी विलायक हैं उनमें से किसी एक को अपन लेंगे और बट्टे में क्या कर देंगे, पूरे कर देंगे। अर्थात कहने का मतलब परिभाषा के रूप में यदि देखें तो विलयन पर किसी एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन पर कुल घटकों की मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज्य कहते हैं। ठीक, आ गया समझ में। मतलब आप यहाँ पे विलयन जो बनेगा, कभी भी जब विलयन बनेगा तो कम से कम तो दो घटक का विलयन बनेगा। आपका कौन कौन रहेगा वहां पे, विलायक रहेगा, विलायक रहेगा और क्या रहेगा, प्लस विलेय रहेगा। ठीक, विलायक और विलेय।
तो अपन जब बात होगी तो यहाँ पे दोनों की क्या होगी, दो घटक हुए, तो n a जब बात होगी तब वहां पे विलायक के मोलों की संख्या है, n मतलब मोलों की संख्या और a विलायक के लिए यूज करेंगे, और यहाँ पे जो आप NB यूज कर रहे हैं तो ये विलय के लिए बात करें। तो वही कहने का मतलब जब एक बात में बात होगी, जैसे अपन प्रतिशतता पे निकाले थे कि किसी एक का विलायक के लिए एक बार निकाल रहे थे प्रतिशत और एक बार विलय के लिए निकाल रहे थे, उसी तरीके से जब मोल प्राइस निकालेंगे तो एक बार किसके लिए विलायक की बात होगी, विलायक का मोल प्राइस, और दूसरी बार क्या होगी, विलय के मोल प्राइस की बात होगी। तो यहाँ पे परिभाषा यदि बात करें तो विलयन पद किसी एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन पद कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्राइस कहते हैं। ठीक बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे भी आपका एक्स भी बराबर क्या होगा, एन बी बटे एन ए प्लस एन बी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि आप बात करें तो 1 बिलियन में आई अवयवों की संख्या है, तब आई मतलब एक से ज्यादा, एक से बहुत ज्यादा, ठीक कई संख्याएं हैं, तब की बात होगी एक्स आई बराबर एन आई बटे n1 प्लस n2 प्लस एन आई बहुत सारे होंगे, मतलब कि एन आई मतलब बहुत सारे यदि घटक रहे तो यहाँ पे एन आई अपॉन क्या हो जाएगा, सिग्मा एन आई। ठीक, कहने का मतलब ये आपका कि एक से ज्यादा है, लेकिन एक बार में आप क्या लेंगे, एक ही अवयव को ऊपर लेंगे और बाकी सब क्या लेंगे, प्लस में नीचे रहेंगे, बटे में रहेंगे। ठीक, आपको इस पॉइंट को बिल्कुल ही याद रखना है। ठीक, एक्स से प्लस एक्स भी बराबर क्या होता है, 1 हमेशा, मतलब विलायक का मोल प्राइस एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है, 1। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये कई जगह पे आपको सूत्र पे उपयोग में आएगा, यूज होगा। ठीक, जब आप वहां पे राउट का नियम पढ़ेंगे वहां पे भी आएगा कि जैसे मान लीजिए आपको इनमें से किसी एक का मान ज्ञात है तो आप अगले का मान निकाल सकते हैं। जैसे यदि अपन बात करें एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। ठीक, या बात करें एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। ठीक, इस तरीके से आपको तो, और हमेशा क्या होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, जिसका अर्थ है दोनों अवयवों का कुल मोल प्राइस 1 होता है, मतलब दोनों अवयवों का कुल मोल प्राइस क्या होगा, 1 होगा। यदि एक ज्ञात हो तो दूसरे की गणना की जा सकती है। देखिएगा आंसर लिखा है एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी द्वारा कर सकते हैं इसको आप। ठीक, देखते हैं थोड़ा सा और मोल प्राइस की कोई इकाई नहीं होती है, याद रखिएगा ये आप लोग, मोल प्राइस की कोई भी इकाई नहीं होती। इकाई की बात अपन ने तो शुरू में ही कर दिए होते। ठीक, तो इसकी कोई इकाई नहीं, क्योंकि यह समान प्रकार के पदों का अनुपात होता है, क्योंकि वहां पे ऊपर भी मोलों की बात होती है और नीचे भी क्या होती है, मोलों की बात होती है। तो यदि एक ही इकाई रहती है तो वो कट जाती हैं। ठीक, तो यह ताप से भी अप्रभावित रहता है। यह विलयनों की भौतिक गुणों से संबंध दर्शाने में बहुत उपयोगी होता है, जैसे विलयनों की सांद्रता का वास्तव के साथ संबंध। जब अपन यहाँ पे अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे तो वहां पे ये सब बातें आएंगी, वहां पे भी अपन इसका उपयोग करेंगे, अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म जब बात होगी तब वहां पे बाकी पढ़ेंगे। बाकी इसके आगे अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो